उसने 30 लोगों की हत्या की है। ये टैटू उसके मारे गए गैंग सदस्यों की याद में है। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल है। इस गेट से अंदर जाने के बाद वो फिर कभी बाहर नहीं आते। अब हम सेल्स की ओर जा रहे हैं। अंदर आ जाइए। हम गैंग्स तक पहुंच गए हैं। Buenas tardes. उनके परिवार के किसी भी सदस्य को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। दोनों गैंग्स को एक साथ जेल में रखा गया है। इनमें से प्रत्येक ने 200 से अधिक लोगों की हत्या, बलात्कार तथा कई अन्य अपराधों में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि अगर आप उनकी ओर देखेंगे तो वो आपको गुस्से से देखेंगे। चलो देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, उनमें से हर एक ने सफेद यूनिफॉर्म पहनी है, टी शर्ट, सफेद शॉर्ट्स और सफेद चप्पल। उनके पास अंदर बस यही चीजें हैं। वहां कोई गद्दे नहीं है। वो वहां मौजूद लोहे की सतह पर सोते हैं। यहाँ भारी संख्या में गार्ड मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे देश में युद्ध चल रहा है। सभी कैदी एक जैसी सफेद वर्दी पहनते हैं। हाँ, यहाँ की लाइट्स कभी बंद नहीं होती। वो 24/7 चालू रहती हैं ताकि कैदियों को समय का पता ना चले और गार्ड उन पर नजर रख सके। उनके पास दुर्व्यवहार करने का कोई मौका नहीं है। प्रत्येक सेल की क्षमता 100 कैदियों की है, लेकिन हर सेल में केवल 80 बिस्तर हैं। उनके पास ठंड से बचने के लिए कोई कंबल या अन्य सामान नहीं है। 24 घंटे नियंत्रण और निगरानी। गार्ड्स के अलावा हमारे पास कैमरा सिस्टम है जो हमें हर गतिविधि पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की अनुमति देती है। उनमें से कुछ को अब व्यायाम करने के लिए बाहर जाने दिया जा रहा है। कैदियों को प्रतिदिन केवल 30 मिनट के लिए अपने शरीर के वजन का उपयोग करके व्यायाम करने के लिए अपनी कोठरियों से बाहर जाने की इजाजत दी जाती है। सभी सेल्स अपनी पूरी क्षमता पर हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी फिल्म का दृश्य है। सिकोट। Solamente hay un clamor, abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llover. उन्हें सिर्फ इसी एकमात्र गतिविधि की इजाजत है। उन्हें कुछ और करने की इजाजत नहीं है। Somos tu pueblo, somos tu hija, abre los cielos, Señor.
उनके टैटू से पता चलता है कि वो किस गैंग से संबंधित हैं। गैंग के टैटू वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के पास एक खास टैटू का कैटलॉग है जिसमें हर निशान एक गैंग से जुड़ाव दिखाता है। कुछ गैंग के सदस्यों ने अपने टैटू बदलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। यहां नर्सें हैं। एक डॉक्टर रोजाना आकर इनका चेकअप करते हैं। मेडिकल स्टाफ का हमेशा यहां रहना जरूरी है क्योंकि कैदियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यहां से एक कमरा है जहां वो अपने वकीलों से वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। मुकदमे यहीं चलते हैं क्योंकि उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यहां वो अपने वकीलों से वीडियो कॉल के जरिए बात करते हैं। यहाँ हम कैदियों को बैठाते हैं। बैठ जाओ। स्क्रीन के जरिए हम अदालत को और दूसरे जेलों को देख सकते हैं जो एक ही सुनवाई से जुड़े हैं। जी हाँ, यहाँ हमारा क्लिनिक है। इस शानदार जेल के अंदर ये सारे कमरे देखो। ये इलाज और इंजेक्शन देने की जगह है। अब हम दुनिया के दो सबसे खतरनाक गैंग मेंबर्स के बीच से गुजर रहे हैं। वो हमारे दाएं और बाईं ओर हैं। मैं आपको 3 ऐसे अपराधियों के बारे में बताऊंगा जो यहां हैं। ऐसे लोग जो एक समय पर भगवान बनने का नाटक करते थे। वो तय करते थे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वो हमें इन 3 अपराधियों के बारे में बताएंगे। हाँ, अपना मास्क उतारो। और हम इनके अपराधों के बारे में जानेंगे। वो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। उर्फ एल सेको, बैरियो 18 गैंग का सक्रिय सदस्य। इस शख्स पर गंभीर हत्या का आरोप है। इसे 100 साल से ज्यादा की जेल की सजा मिली है। अपनी शर्ट ऊपर करो। उनके टैटू बताएंगे कि वो किस गैंग से संबंध रखते हैं। इसने 5 लोगों को मारा। उसने उन्हें सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो उसके इलाके में आ गए थे। घूमो। उन सभी के शरीर पर टैटू हैं। वो MS-13 सदस्य हैं। वो देखो। इसने 4 लोगों का अपहरण किया था। उसके बगल वाले ने 5 लोगों की हत्या की थी। ये यहां कैद अपराधियों का बस एक छोटा सा नमूना है। तीसरा कैदी भी एक गैंग का सदस्य है। इसने एक जवान लड़की को मार डाला जिसका एथलीट बनने का उज्जवल भविष्य था। बाद में उसने उसकी हत्या कर दी। अपनी शर्ट ऊपर करो। उसने उसका भविष्य छीन लिया। उनके टैटू की वजह से उन्हें पहचानना और पकड़ना बहुत आसान हो गया। उसके शरीर पर 18 का टैटू बना हुआ है। इसका मतलब है कि वो बैरियो 18 का सदस्य है। ज्यादातर टैटू जो तुम इन पर देखोगे उनमें कुछ कब्र के पत्थर बने होंगे। ये टैटू वो अपने गैंग के दूसरे सदस्यों की याद में बनवाते हैं। उनके गैंग के सदस्य जो मारे गए। उनके शरीर पर उन लोगों की कब्रों और खोपड़ियों के भी टैटू हैं जिनकी उन्होंने हत्या की है। यहाँ मारिया। यहाँ क्या लिखा है? संटाना गुज़मान। संटाना गुज़मान। वो कौन है? मेरी दादी। वो उसकी दादी है। उसके बेटे का चेहरा। ये टैटू उसके मारे गए गैंग सदस्यों की याद में है। उसने उन्हें खोपड़ियों के रूप में बनवाया है। हर टैटू का एक मतलब होता है। इन सबको गिरफ्तार करके एक ही जेल में बंद कर दिया गया है। ये दोनों गैंग आपस में दुश्मन थे, लेकिन अब वो एक साथ कैद हैं। आमतौर पर उनके पैरों पर औरतों के चेहरे बने होते हैं और साथ ही खोपड़ियां और गांजे के टैटू भी। हाँ, शुक्र है मैं बहुत दूर रहता हूं। अगर इनमें से कोई भविष्य में मुझे पकड़ लेता तो मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाता।
ये गैंग कभी दुश्मन थे, लेकिन अब ये एक ही सेल में रहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी इस सेल के भीतर सीमित है। वो कभी बाहर नहीं जा सकते। ये उनका टॉयलेट है। क्या आप देख रहे हैं? ये वहां कोने में है। ये 2 साल से यहां है। जैसे ही जेल खुला, सारे अपराधियों को यहां भेज दिया गया। गार्ड इस डर से अपने चेहरे ढककर रखते हैं कि कहीं कोई कैदी बाहर किसी से संपर्क करके उनके परिवारों से बदला न ले ले। हाँ, अब हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कोठरियों की तरफ जा रहे हैं। जो भी कैदी बदतमीजी करता है उसे यहां डाल दिया जाता है। यही चीज उन्हें लाइन में रखती है। यहां कोई लाइट नहीं है। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल है। यहां केवल एक सीमेंट स्लैब है। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल है। अगर कोई कैदी बदतमीजी करता है तो उसे 15 दिनों के लिए यहां डाल दिया जाता है। वो खाने के लिए भी अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकलते। खाना अंदर ही पहुंचाया जाता है। सिर्फ बीन्स और चावल, कोई चिकन नहीं, कोई मांस नहीं। बाद में मैंने एक गैंग के सदस्य का इंटरव्यू लिया। वो MS-13 के सदस्य हैं। उसने कितने लोगों को मारा? 30। उसने 30 लोगों की हत्या की है। क्या हम उसके टैटू देख सकते हैं? देखो। क्या उसे अपने अपराधों पर पछतावा है? क्या तुम्हें अपने अतीत में किए गए कामों का पछतावा है? Encontrándome a un penal de máxima seguridad donde solo lo básico se le da a uno, se lamenta uno. Quizá uno se hace fuerte durante el día, pero en la noche uno se lamenta y llora, encontrándose en esta condición. वो कहता है कि वो रोज रोता है और उसे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसे पश्चाताप होता है, लेकिन उसे न्याय का सामना करना ही होगा। जब वो गैंग में शामिल हुआ तब उसकी उम्र क्या थी? Como la de 11 años. वो सिर्फ 11 साल की उम्र में गैंग में शामिल हो गया था और अब वो यहां सेकॉट में है। राष्ट्रपति ने जो किया वो साहसिक और शानदार था। जब वो पहली बार 2019 में चुने गए थे तब उनकी अप्रूवल रेटिंग लगभग 50% थी। आज अल साल्वाडोर ने संपूर्ण स्वतंत्रता और सुरक्षा के मामले में, लेकिन 2024 के चुनावों में वो 85% वोटों के साथ जबरदस्त बहुमत से जीते। सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये पूरे पश्चिमी गोलार्ध में सबसे सुरक्षित देश है। क्यों? क्योंकि पहली बार लोगों ने सुरक्षित महसूस किया। ये सिकॉट जेल के हमारे दौरे का अंत है। आपने इस एपिसोड से क्या सीखा? इस राष्ट्रपति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।